वेलकम टू मंडे सिनेमैटिक यूनिवर्स के तीसरे एपिसोड में। मंडे सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर बेस्ड है, मेरी यानी उपासना की सीरीज है और जिस अवेंजर की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बता देती हूँ एज एन इंट्रोडक्शन कि शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। वो नई नई अभी मम्मी बनी है ट्विंस की और वो कॉमिक्स में बड़ी रंगीन कैरेक्टर की रही हैं और उनका कई कई लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा है, जिनमें से एक है कैप्टन अमेरिका। अगर आपका इंटरेस्ट बन गया हो तो आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। जिस एवेंजर की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है स्कारलेट विच। अगर आपने गेस कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। इनको वांडा मैक्सिमोफ के नाम से भी जानते हैं। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के। ये दोनों पार्टीज में रही हैं, विलन भी रही हैं और हीरोज के साथ भी रही हैं और फाइनली हीरोज की पार्टी इन्होंने चुन ली है, टिक गई। इनकी पावर का एहसास आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन, सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ये सब कुछ करवाती है। लेकिन जो लेटली अभी सीरीज आई ना वांडा विजन, उसमें 100% कंफर्मेशन आपको हो जाती है कि शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स। अब हु क्रिएटेड वांडा? वांडा का कैरेक्टर स्टैनली और जैक कर्बी ने मिलकर बनाया, जिसके बारे में एक बार स्टैनली ने बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि मुझे स्कारलेट विच और उसके ब्रदर यानी क्विक सिल्वर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कितना मजेदार होगा ऐसा विलेन का होना जो डीप डाउन इनसाइड ना बुरा इंसान नहीं है। वो बेसिकली रिलक्टेंट विलेन है, मतलब अपनी इच्छा से विलेन नहीं बना है। और एक रिलक्टेंट सुपर हीरो तो है ही हमारे पास यानी स्पाइडरमैन, और अब रिलक्टेंट विलन्स अगर क्रिएट किए जाए तो कितना अच्छा होगा। सो दैट्स हाउ स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर केम इनटू द पिक्चर। इसके अलावा स्टैनली ने यह भी बताया था कि दोनों ये जो कैरेक्टर्स हैं उसे लेकर उनके दिमाग में बड़े प्लान्स थे और उन्होंने जब एक्स-मेन सीरीज को छोड़ा था तो अवेंजर्स में स्पेशली इन 2 कैरेक्टर्स को ऐड किया था। स्कारलेट विच का कैरेक्टर पहली बार 1964 में अनकैनी एक्स-मेन 4th जो एडिशन है उसमें दिखा था, जिसमें वांडा की ग्रीन कॉस्ट्यूम थी। फिर ऑन द गो डिजाइन रिफाइन होते गए और फिर जाकर फैंटास्टिक 4 के 3rd इशू में जाकर स्कारलेट विच और बाकी की टीम के आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स पहली बार दिखे। कॉमिक्स में वांडा पहली बार एक्स-मेन वाले मैग्नेटो के ग्रुप ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स की मेंबर के रूप में दिखी थी, जिसकी म्यूटेंट पावर का नाम था हेक्स पावर। अब हेक्स पावर को अगर डिफाइन किया जाए तो इसका कोई मतलब ऐसे डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बताया जाए तो वांडा के पावर्स जो इवेंट्स के आउटकम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसको बदलने की, मैनिपुलेट करने की पावर थी। और इन्हीं पावर्स को एनहांस्ड वे में हम देखते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जहां पर उनके पास टेलीकिनेसिस है, मतलब मेंटल पावर से खेलने की शक्ति है। मतलब वो बेसिकली रियलिटी को ऑल्टर कर सकती है, रीशेप कर सकती है, माइंड को पूरी तरीके से, इवेंट्स को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है। बाकी कॉमिक्स में वांडा और क्विक सिल्वर के मैग्नेटो के ग्रुप के साथ हो जाते हैं डिफरेंसेस और फिर वो जो टूट चुका है एवेंजर ग्रुप उस वक्त कॉमिक्स में, उसकी टीम में वो ज्वाइन करते हैं और वो एवेंजर्स का पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पोर्ट्रेयल की। वांडा मैक्सिमोफ और उसका ट्विन ब्रदर यानी पिएट्रो मैक्सिमोफ अपने पेरेंट्स के साथ सोकोविया में रहते थे। एक दिन उनके अपार्टमेंट में एक मिसाइल आई और एक्सप्लोजन हुआ। उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपने पेरेंट्स को मरता हुआ देखा, उनकी डेथ हो गई। फिर एक और मिसाइल आया उस वक्त और वो एक्सप्लोड नहीं हुआ किसी कारण से, लेकिन उस मिसाइल पर साइड पर स्टार्क का नाम लिखा हुआ था। ये नाम उनके दिमाग में छप गया और स्टार्क उनका दुश्मन बन गया। फिर वो अपने पेरेंट्स की डेथ का और जो भी सोकोविया में डिस्ट्रक्शन हुआ उसका कारण स्टार्क को मानने लगे। इसके कुछ सालों बाद वांडा और पिएट्रो दोनों हाइड्रा के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर करने गए, जहां पर लोकी यानी थॉर के ब्रदर का सेप्टर, उससे वो एक्सपेरिमेंट होना था। एक्सपेरिमेंट में दोनों ही उतरे और दोनों को एनहांस्ड पावर्स, उनकी अलग अलग एबिलिटीज के हिसाब से पावर्स मिल गई। और वो हमें सबसे पहले कौन सी फिल्म में दिखा था? कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, क्रेडिट्स में। यस,
फिर ये वाला जो ब्रदर सिस्टर डुओ है ये हमें सबसे पहली बार दिखा एज ऑफ अल्ट्रॉन में। अल्ट्रॉन जब टोनी स्टार्क के अगेंस्ट हो जाता है तो ये दोनों भी अल्ट्रॉन के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन ये होता कब है, जब हाइड्रा के सोकोविया सेंटर पर एवेंजर्स अटैक करते हैं तब टोनी स्टार्क को सबसे पहली बार ये दोनों बहन भाई देखते हैं और वो उसके अगेंस्ट पहले से ही होते हैं। तो वो हाइड्रा का साथ देते देते अल्ट्रॉन का भी देने लग जाते हैं। लेकिन बाद में जब हमको ये पता चलता है कि अल्ट्रॉन जो है वो तो ह्यूमैनिटी ही खत्म करना चाहता है, तो तब हॉकाई सीन में आता है। पेप टॉक में वांडा के साथ वो ये बताता है कि जो अवेंजर्स हैं वो बेसिकली ह्यूमैनिटी को सेफगार्ड करने के लिए हैं, इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क। सो इफ यू अंडरस्टूड कि अल्ट्रॉन क्या चाहता है तो आप अवेंजर्स की साइड आ जाएं एंड जब अवेंजर्स की तरह लड़ने का मन हो तो बाहर आए, क्योंकि वो एक रूम में पेप टॉक हो रही होती है। फिर वांडा जब बाहर आती है तो वो दिमाग से सोच कर आती है कि शी इज ऑन अवेंजर्स साइड एंड नाउ शी इज अवेंजर। वांडा का लव ट्रायंगल कॉमिक्स में स्कारलेट जो है वो एक ऑकवर्ड सा लव ट्रायंगल क्रिएट करती है, मतलब विजन और हॉकाई के साथ। वो विजन से प्यार में होती है लेकिन हॉकाई के साथ भी रिलेशनशिप में होती है, तो ये ऑकवर्ड सा एक चीज क्रिएट हो जाती है। फिर हॉकाई को पता चलता है कि नो, वांडा इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, सो वो छोड़ देता है वांडा को और वांडा की शादी हो जाती है विजन के साथ। एंड एक ब्रीफ रिलेशनशिप वांडा का कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका के साथ भी हुआ, जिसमें कैप्टन अमेरिका को ऐसा लगता है कि दे आर इनटू रिलेशनशिप बट दे आर नॉट। एंड विजन के साथ जब शादी होती है वांडा की कॉमिक्स में, उनके बच्चे कॉमिक्स में भी होते हैं, वो भी ट्विन्स ही होते हैं जो कि हम वांडा विजन में देख रहे हैं। उसके बाद दोनों के ऊपर एक सोलो सीरीज भी निकली। ऑल्दो वांडा और विजन की रिलेशनशिप पर ये जो सोलो सीरीज थी उसके ज़्यादा इश्यूज नहीं आए थे, कुछ ही वॉल्यूम्स आए थे और उसमें बेसिकली विजन और वांडा के रिलेशनशिप को आउटसाइड एवेंजर्स फीचर किया गया था, जिसमें उनकी शादी होती है, उनके ट्विन्स होते हैं एंड दे लिव टुगेदर। वांडा को ऑन स्क्रीन प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम है एलिजाबेथ ओल्सन। अगर आपको 90s के सुपर फेमस टीवी शो फुल हाउस के बारे में पता है तो आपको ये वाली ट्विन्स याद होंगी। ये ट्विन्स जो हैं ये सुपर फेमस हुई थी शो के साथ, मैरी केट एंड एशली ओल्सन। ये दोनों एलिजाबेथ ओल्सन की बड़ी सिस्टर्स हैं। बाकी एमसीयू में आने से पहले एलिजाबेथ ने मार्था मार्सी में मार्लिन में अपने रोल के लिए बहुत वाहवाही पाई थी। उसके बाद उन्होंने गॉडजिला की, साइलेंट हाउस जैसी फिल्मों में काम किया एंड शी वाज डूइंग डिसेंट इन हर करियर। देन हाउ डिड शी लैंड इनटू एमसीयू? स्टार वॉर्स से बहुत प्यार था इन्हें, तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू जस्ट मीट केविन फाइगी। केविन फाइगी से मिली तो वहां पर उन्होंने अपना स्टार वॉर्स की तरफ लव शेयर किया, उनको भी बहुत प्यार था, तो दिस इज हाउ शी मेट हिम एंड लैंडेड इनटू एमसीयू। और अगर बात करें एलिजाबेथ ओल्सन के इस कैरेक्टर की तरफ डेडिकेशन की तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मैंने अपनी वो जो फिंगर मूवमेंट्स है उसको खुद कोरियोग्राफ करने में हेल्प किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश डांसर जेनी वाइट के साथ मिलकर उन्होंने स्पेसिफिक फिंगर मूवमेंट्स की हैं जिससे कि उनका जो पूरा एक्ट है वो मैजिकल लगे कि वो रियल है, ऐसा हो रहा है। एलिजाबेथ ओल्सन से पहले लिंडसे लोहन ने स्कारलेट विच प्ले करने के लिए ऑडिशन दिया था एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए। और एक एक्ट्रेस है लेडी बर्ड फिल्म के बारे में अगर आपको पता है तो उसमें आयरिश अमेरिकन एक्ट्रेस सर्शा रोनन, उन्होंने मतलब चांसेस थे ब्रीफली उनको भी कंसिडर किया जा रहा था कि स्कारलेट विच ये भी बन सकती है। एंड में मैं आपको ये बता देती हूँ कि वांडा विजन की जो कहानी है वो अब आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि एंड गेम में विजन के मरने के बाद वांडा लाइफ के साथ कैसे डील करती है, वो जो लॉस है ऑफ अ लव्ड वन वो कैसे डील करती है, क्या क्या करती है अपनी लाइफ को ऑन ट्रैक लाने के लिए, बिकॉज शी वांटेड टू गेट मैरिड टू विजन, क्या करती है वो। वांडा विजन इसकी कहानी है और वांडा विजन में आपको पता चलता है द पावर ऑफ स्कारलेट विच। अभी तक स्कारलेट विच का पता नहीं चला था लेकिन वांडा विजन में पता चल गया है। सो वी विल टॉक अबाउट वांडा विजन ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो।
आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।